एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 में गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती। दिशा सालिन और सुशांत सिंह राजपूत की तहकीकात शुरू हुई है, डिटेल जांच की जाए। सुशांत दिशा केस फिर से जाग गया, क्या अब मिलेगा किसी न किसी को न्याय? सबसे पहले यहाँ पर हम आपको बता दें कि सुशांत सिंह राजपूत वाला मामला जो पिछले 3 साल से चल रहा है और उनसे पहले दिशा मामला हुआ था जो उनकी एक्स मैनेजर बताई जाती थी। कहा जा रहा है कि 3 साल पूरे होने के बाद सीबीआई की ओर से तो कोई अपडेट निकल के नहीं आई, पर अब कहा जा रहा है कि जब से इलेक्शंस की बारी आ रही है और जब से देखा गया कि महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी अर्नब गोस्वामी के शो में जाकर दिशा और सुशांत केस के बारे में चर्चा करते, एक समय का फायदा मिलता है। एक डेढ़ साल जब निकल जाता है जी, तो एविडेंस भी कम हो जाते हैं, एविडेंस भी खत्म हो जाते हैं, एविडेंस की वैल्यू भी कम हो जाती है, लेकिन फिर भी हम छोड़ेंगे नहीं, हम तय तक जाएंगे। छोड़ना तो नहीं चाहिए। एसएसआर का केस भी सीबीआई में अगस्त 2020 में गया, उसके बाद कोई अपडेट नहीं मिलती है। दिशा सालियान का जो केस था उस पर आपने स्टेटमेंट दिया था, आपने कहा एसआईटी इन्वेस्टिगेशन होगी दिशा सालियान केस पर। आपने महाराष्ट्र असेंबली के बीच में दिसंबर में कहा था कि दिशा सालियान केस मुंबई पुलिस के पास है, हम एसआईटी कराएंगे, इन्वेस्टिगेशन होगी। आशा फिर जग गई थी क्योंकि मुझे लगता है कि एसएसआर का केस और दिशा सालियान का केस लिंक्ड है, और आपने उस केस पर जब बात की थी तो बहुत सारे इशारे किए गए थे। तब से ये मामला दोबारा से उठ चुका है। अब दावा हो रहा है कि राहुल कर्नल जो पहले आदित्य ठाकरे हैं उनके साथ दिखाई देते थे, अब वो कहा जा रहा है कि शिवसेना पार्टी में आ चुके हैं और शिवसेना पार्टी इस समय एकनाथ शिंदे जी की है। और बोला जा रहा है कि अब जब से वो एंटर हुए हैं नई पार्टी में तब से ही कहा जा रहा है कि उन्होंने एक दावे भी कर दिए हैं कि लोग ये बोलते हैं कि मेरा नाम इन मामलों में होगा, इसीलिए मैं पार्टी के साथ जुड़ रहा हूँ ताकि मुझे बख्श दिया जाए। पर यहाँ पर राहुल कर्नल ने ये बड़ी बात बोली है कि जो लोग ये बोलते हैं उनको कहीं ना कहीं हम ये बता दें कि अगर मेरा नाम इस पूरे मामले में कहीं भी आता है तो जो सीएम है महाराष्ट्र के उनका जूता होगा और मेरा सर होगा। क्या लोग का कहना है क्या ये कदाचित सुशांत सिंह राजपूत या दिशा सालिन के केस के कारण वहां गया होगा? तो सर मैं आपसे हाथ जोड़ के ये विनती करता हूं, मैं आपको कहता हूं कि इसकी प्लीज आप इन्वेस्टिगेशन कीजिए, और अगर उसमें कहां पे भी मेरा नाम होगा तो मैं सर आपका जूता होगा सर, और अगर उसमें मेरा कहां पे भी अगर नाम भी आता है तो मैं पॉलिटिक्स छोड़ के उनका जूता खाने तैयार हूं। ये बात खुद राहुल कर्नल ने कल मीडिया के सामने जब बोली तो कहीं ना कहीं उनको लोगों का समर्थन मिला और कई लोग आज भी उनसे सवाल पूछ रहे हैं कई सारे। आपको बता देते हैं राहुल कर्नल है कौन। राहुल कर्नल बताए जाते हैं कि पहले जो युवा सेना थे उनके साथ जुड़े हुए थे, जो कि कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र के जो पहले चीफ मिनिस्टर थे उद्धव ठाकरे जी उनके अंडर में आते थे, पर अब कहा जा रहा है कि वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जुड़ चुके हैं। और राहुल कर्नल जो है इनका एक रेस्टोरेंट भी चलता है मुंबई में भाईजान नाम से, और साथ में कहा जा रहा है कि ये ट्रस्टी भी हैं। और कहा ये जा रहा है कि अब फिलहाल इन्होंने बहुत बड़ा बयान दिया है मीडिया में आकर, और इनके इस बयान के बाद लोग चर्चा तो कर रहे हैं कि आखिरकार अचानक से राहुल कर्नल कैसे आ गए इस पार्टी में जो पार्टी सुशांत दिशा केस की जांच कराने की बात कर रही है। हाल ही में देवेंद्र फडणवीस जी को जब देखा गया अर्नब गोस्वामी शो में, अर्नब गोस्वामी जी के शो में पहुंचते ही कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जो थे उनसे कई सारे सवाल पूछे गए अर्नब गोस्वामी के द्वारा, जहां पे कहा जा रहा है कि कुछ सवालों के जवाब उनके द्वारा दिए गए, और जहां पर कुछ ऐसे सवाल थे जिनके बाद कहा जा रहा है कि देवेंद्र फडणवीस जी ने ये बोला कि अभी सही वक्त आने पर हम इन सारी बातों का आपको जवाब देंगे। अब देखने वाला विषय है कि 3 साल बीतने के बाद कब सही वक्त आएगा, क्योंकि 2024 में तो इलेक्शन है, इलेक्शन से पहले न्याय मिल जाएगा, ये बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरी तरफ आपको बता दिया जाए इसी मामले में कहा जाए कि जो आदित्य ठाकरे हैं उनका भी बहुत बड़ा बयान निकल के आ चुका है। और साथ में सबसे पहले हम यहाँ पर आपको बता दें कि नारायण राणे हो, नीतीश राणे जी हो, इनके भी कई सारे बयान जो आज फिर वायरल हो रहे हैं, जो कि कहा जा रहा है कि ये खुद बीजेपी से बिलोंग करते थे नारायण राणे जी, और उन्होंने खुद दावा कर रहा था कि सुशांत के साथ गलत हुआ, दिशा के साथ गलत हुआ। कुछ ऐसे ही दावे उनके मीडिया में जो निकल के आए थे वो सवाल उठाते हैं। और नीतीश राणे जो उनके बेटे हैं उन्होंने तो पेन ड्राइव तक पेश कर दी थी विधानसभा में, उस पेन ड्राइव के अंदर सबूत की बात की गई थी, पर वो सबूत कहाँ गए, क्या हुआ सबूतों का, ये कोई नहीं जानता। अब देखने वाला विषय ये है कि उनके जो बयान थे, अब एक बार सुनिए उनको गौर से। दिशा के मर्डर के बारे में पूछताछ हो गई, उसके ऊपर उनका झगड़ा हो गया और झगड़े में ही सुशांत का मर्डर हुआ है। दुनिया को मालूम है, तो इसलिए एक ही बार नार्को टेस्ट करो और सच्चाई बाहर निकालो। अध्यक्ष महोदय मुद्दा म्हणून एक पेनड्राईव्ह तयार करून आणलाय, संवादाचा पेनड्राईव्ह आहे अध्यक्ष महोदय। या राज्याचा एक मंत्री त्या दिशा सालियांच्या हत्येमध्ये असा त्याच्यामध्ये त्याची इन्व्हॉल्वमेंट आहे। आम्हाला एक आई विटनेस मला आणि माझे सहकारी अमित साटमला सांगतो अध्यक्ष महोदय ह्या पेनड्राईव्ह मध्ये आहे, त्याची स्क्रिप्ट पण तयार केली अध्यक्ष महोदय। इन बयानों को सुनने के बाद आप भी सोचते होंगे कि आखिरकार एक तरफ तो इतने बड़े बड़े बयान दिए गए और दूसरी तरफ दावे ऐसे किए जा रहे हैं कि ये मामला सिंपल है। वहीं पे आपको बता दिया जाए खुद जो उनके बेटे थे नीतीश राणे, उनका भी बयान आपने सुना कि आखिरकार पेन ड्राइव की बात वो विधानसभा में कर रहे हैं और साथ में वो नार्को टेस्ट की बात भी कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि अगर कोई गलत नहीं है तो नार्को टेस्ट करवाना चाहिए। अब सवाल ये भी उठता है कि आखिरकार कोई गलत है तो फिर आखिरकार सरकार क्या कर रही है, एजेंसीज क्या कर रही है, क्या कोई सबूत नहीं मिला पिछले 3 साल में?
यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो ये भी दावा कर दिया था कि जब इस पूरे मामले में सीबीआई एंटर हुई थी तब तक बहुत टाइम था सबूतों को मिटाने के लिए। ऐसा दावा हम नहीं करते, ऐसा दावा मीडिया ने किया, सोशल मीडिया ने किया। पर अब कहा जा रहा है कि कई सारे लोग इस पूरे मामले में जो निकल के आए थे, बड़े बड़े नेता हो, अभिनेता हो, अब सब अपना पलड़ा झाड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर कुछ लोग अभी भी हैं जो ये बोलते हैं कि ये मामला जो है ये गलत मामला था, यहाँ पर न्याय मिलना चाहिए, ऐसा दावे आज भी होते हैं। और राहुल कर्नल जब शिवसेना के साथ जुड़े हैं अब, जो कि कहा जा रहा है कि एकनाथ शिंदे जी की पार्टी बन चुकी है, अब कहा जा रहा है कि उनका भी ये बयान है कि इस पूरे मामले में डिटेल इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब देखने वाला विषय है कि एक तरफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के पास है सुशांत केस की, तो क्या दिशा केस दोबारा से रीओपन होने वाला है? अगर दिशा केस रीओपन हो गया तो क्या सुशांत केस अपने आप सॉल्व हो जाएगा? ये बहुत बड़े सवाल आज भी बने हुए हैं। वहीं पर आपको बता दिया जाए, इन सवालों के बीच में आदित्य ठाकरे जो है उनका भी एक बहुत बड़ा बयान निकल के आया है। जब से कहा जा रहा है कि उनको पता लगा कि राहुल कर्नल जो है अब वो उनके साथ नहीं, अब वो एकनाथ शिंदे जी के साथ जा चुके हैं। कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने बोला कि जो लोग वॉशिंग मशीन में कूदना चाहते हैं वो ऐसा कर सकते हैं। मतलब कहीं ना कहीं उनका एक तरीके से उन्होंने बीजेपी को तंज कसा कि जैसे वॉशिंग मशीन एक बार सीधा घूमती है, फिर उल्टा घूमती है, फिर सीधा, फिर उल्टा, और इसी प्रकार कहा जा रहा है कि जो आदित्य ठाकरे हैं उन्होंने बीजेपी को एक तंज कसा कि जो लोग भी वॉशिंग मशीन में घूमना चाहते हैं या कूदना चाहते हैं वो जा सकते हैं उस जगह पर। मतलब कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा सवाल तो नहीं कहेंगे हम, पर कहीं ना कहीं उन्होंने सीधा तंज कस दिया है बीजेपी के ऊपर। अब देखने वाला विषय यहाँ पर यह है कि एक तरफ बीजेपी और शिवसेना और साथ में एनसीपी को लेकर भी खबरें निकल के आ रही हैं कि एनसीपी की पार्टी तो घर की पार्टी बिखर रही है, पर वहीं पर जिस तरीके से शिवसेना की पार्टी बिखरी थी, अब कहा जा रहा है कि वो पार्टी एकनाथ शिंदे जी के पास आ चुकी है और साथ में डिप्टी सीएम है देवेंद्र फडणवीस जी। तो ये बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार एक तरफ कहा जाता था कि बीजेपी कहती थी हम सरकार में आएंगे, हम सत्ता में आएंगे तो देखिएगा हम न्याय दिलाएंगे, पर आज कहा जा रहा है कि सत्ता में है बीजेपी। कहीं ना कहीं डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस जी है जो कि बीजेपी से बिलोंग करते हैं, और उनकी पार्टी में आने के बाद क्या अब बड़ा फैसला निकल के आने वाला है सुशांत केस में? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये सवाल आज भी उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ आपको बता दें कि आज भी दावे होते हैं कि बड़े बड़े लोग इस पूरे मामले में जांच करने आए, जैसे कि एनसीबी, ईडी और साथ में सीबीआई ने तो कहा जा रहा था कि फेसबुक और गूगल से भी मदद मांग ली थी, हेडक्वार्टर तक में ये अपील कर दी थी कि हमें डिलीटेड डेटा सुशांत का दिया जाए। पर कहा जा रहा है कि 2 साल बीतने के बाद भी अभी तक कोई भी डिलीटेड डेटा नहीं मिला। क्या सीबीआई ने एक बार कहा, 2 बार कहा, फिर भूल गई, या सीबीआई बार बार कह रही है और अमेरिका देना नहीं चाहती है इंडिया वालों को या फिर एजेंसीज को? ये भी बहुत बड़ा सवाल बनता है। अब देखने वाला विषय है जिस तरीके से सुशांत केस में कई सारे लोगों के नाम निकल के आए, कई सारी बातें निकल के आई, कई सारा कहा जा रहा है कि ऐसी चीज़ें मटेरियल निकल के आया सोशल मीडिया में जिसको देखने के बाद सब शॉक थे, और जो तस्वीर निकल के आई थी 14 जून को, वो देखने के बाद तो मैक्सिमम लोग अपने आप शॉक हो गए थे। तो देखने वाला विषय कि आखिर इस पूरे मामले में निकल के जाएगा। आपको क्या लगता है, अब अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिएगा, क्योंकि जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें निकल के आ रही हैं, जिस तरीके से इस पूरे मामले में चीज़ें दिखाई दे रही हैं, क्या ये चीज़ें वैसी है या नहीं है, इस पे भी सवाल बना हुआ है। क्योंकि इंडस्ट्री की अगर हम बात करें तो इंडस्ट्री का हाल बेहाल चल रहा है, और इंडस्ट्री के लोग कभी सपोर्ट करते ही नहीं थे सुशांत को, तो अब क्या करेंगे ये तो सब जानते हैं। क्योंकि 2-3 सालों में कौन से बड़े इंडस्ट्री में रहने वाले लोगों ने सपोर्ट किया सुशांत को या सुशांत के लिए बोला कि उनको न्याय मिलना चाहिए, जबकि सुशांत का नाम सुनकर लोग भागते हुए नजर आए, तो ये अपने आप बहुत बड़ा सवाल उठ जाता है। अब देखने वाला विषय है कि इस मामले में निकल के क्या आएगा। आपकी राय बहुत इंपॉर्टेंट है, हम चाहेंगे अपनी राय कमेंट बॉक्स में रखिए, और साथ में हम आपसे अपील करेंगे कि हमारे फेसबुक और टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ताकि आपका हमारा साथ बना रहे और कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में जो सच है वो सामने निकल के आए। हम मिलेंगे बहुत जल्दी। नमस्कार, जय हिंद।